वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज गिवन है, तो इनको आपने क्या करना है, सर्कल करना है, या जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये कौन सी फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं और 10 की जो पावर है वो प्लस में है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट करना है, कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद डिजिट है 1। अच्छा, 10 की पावर कितनी है, पावर है 6। जो पावर होगी ना उसमें से जितने डिजिट होंगे, डिजिट कितने थे 1, पावर कितनी थी 6, उनको माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे 6 माइनस 1 ये आ जाएगा 5। आपने क्या करना है, ये 5 2 लिखना है, इसका पॉइंट खत्म कर दिया। जो 5 आया ना 5 0 लगा दें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन हमारे पास ये वाला गिवन है, 520 520। ठीक है, ये डबल ज़ीरो हो गया, और उसके बाद ये, यानी इसका ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस पॉइंट को आप राइट साइड पर मूव करवाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखना। देखें ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, लेकिन ये पावर क्या आएगी, माइनस में, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करवाया है। तो इसका पॉइंट में जब था डेसिमल में, तो पावर क्या आ जाएगी इसकी, माइनस में आएगी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना हमारे पास 2.1, उसमें हम डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यानी इसका बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। तो इसको आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस तो 10 होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ में देखें log 2 और इसकी पावर क्या है 3, और log की बेस क्या है हमारे पास 2 गिवन है। तो इस एमसीक्यूज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखें क्वेश्चन हमारे पास है log 2, इसकी पावर क्या है 3 और बेस हमारे पास क्या है 2। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, देखें हम लॉगरिथम का रूल पढ़ चुके हैं, जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। पावर को आप स्टार्ट में ले आए, अब क्या हो गया हमारे पास log 2 और बेस भी क्या है 2। देखिए जो बेस हो, यानी अगर हमने किसी नंबर का log लेना है, जैसे log 2 है और बेस भी वो हो, तो वो चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, 3 1 3। ठीक है, अगर इस तरह आ जाता है log 10 और बेस भी 10 है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। इसी तरह log 2 है, बेस 2 है, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी है, 1 के इक्वल होगी है, 3 1 3। तो इसका कौन सा आंसर है हमारे पास, करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है log 100। log 100 किसके इक्वल होते हैं, आप इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं या वैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये log 100 है, अब इसकी बेस नहीं है, जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, यानी 10 का स्क्वायर। अब पावर को स्टार्ट में ले आओ, पावर स्टार्ट में आ गई, तो ये क्या बन गया log 10, बेस भी क्या है 10। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये 1 के इक्वल आएगी, 2 1 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर पर कैसे चेक करेंगे, देखें आपने लिखना है log 100, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें, इफ log 2 इक्वल टू 0.3010,
यानी log 2 इसके इक्वल है। देन log 200, अब देखिए इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें, यहाँ पर log और 200, तो ये देखिए ये log 200 किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2.301। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ये सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7th MCQ गिवन है, इसमें देखें log 0। अब log 0 किसके इक्वल होता है, log 0 अनडिफाइन होता है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए कैलकुलेटर पर भी अगर मैं यहाँ पर, ये log है और ये मैंने 0 ब्रैकेट क्लोज की, जब मैं इसको इक्वल करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है। यानी ये log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें log 10,000, तो ये किसके इक्वल होगा, इसको आप कैलकुलेटर पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब इक्वल करेंगे तो ये किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया है। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो MCQ नंबर 9 गिवन है उसमें देखें log 5 प्लस log 3, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखें log 5 प्लस log 3, अब देखिए ये हमारे पास log का एक लॉ है कि अगर log में दो नंबर्स क्या हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी एक बार log लिखेंगे, फिर हम इसे लिखेंगे 5 × 3, 5 3 दा 15, यानी ये क्या आ जाएगा, log 15। तो इसका जो log 15 यानी डी ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है, करेक्ट है। उसको आपने क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 गिवन है और ये लास्ट MCQ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 और इसकी पावर क्या है, 4 और उसके बाद 81। यानी ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये बेस है, बेस क्या है 3 और पावर क्या है 4। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं log, जो बेस होती है ना वो यहाँ पर लिख देते हैं, और इक्वल के इस साइड पर जो 81 है उसको आपने इस तरह लिख देना। यानी ये क्या हो गया, log 81 बेस 3 है, और जो पावर है ना उसको इक्वल के दूसरे एंड पर लिख देना, यानी इक्वल टू 4। तो ये आंसर आ गया इस MCQ का। तो इसमें से देख ले कौन सा ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। इसको आपने क्या कर देना है, सर्कल कर दें या हाईलाइट कर दें। MCQs हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि आपने कुछ नंबर्स यहाँ पर गिवन है, उनको आपने एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में। और क्वेश्चन नंबर 3 उसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो ये तमाम क्वेश्चन अभी हम डिटेल के साथ करते हैं, वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है 5 के बाद, यानी इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 और इसके बाद आपने पॉइंट लगा दिया 5.67 और उसके बाद आपने 10 की पावर में लिखना है। देखें अब पॉइंट जब यहाँ से यहाँ पर आया तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये पावर क्या आएगी, माइनस में, 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें 734, इसको भी क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें, आप सपोज करें यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को आप इधर शिफ्ट करवाएंगे, ये क्या हो जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई, अब पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी, तो ये क्या होएगा 10 की पावर 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में देखें, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन में, इस चीज़ को। अब देखिए ये पॉइंट इधर से यहाँ पर 3 के बाद मूव करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई
और इसको मैं लिखूँगा 10 की पावर -1 और साथ में क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब देखें इन दोनों की बेस सेम है, यानी इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी सम अप हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आएगा 3.3 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिखूँगा -1 + 3। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, मैं इसका यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 यानी +2 आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। तो हमने क्या करना है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना वो मैं आपको यहाँ पर एक पेज पर सोल्व करवा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 2.6 मल्टीप्लाई 10 और इसकी पावर क्या थी +3 थी। अब देखिए सबसे पहले आप इसकी पावर लिखें, पावर कितनी है 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है, तो पावर में से उसको माइनस कर दो तो क्या आएगा 2, यानी आपने 2 0 लगाने इसका पॉइंट खत्म करके, ये हो जाएगा 26 और इसके 2 0 लगा दें। तो ये इस तरह आपने इसको क्या करना है सोल्व करना है। ये वाली जो चीज़ है ये आपने रफ वर्क में करनी है, ठीक है, यानी ये आपका क्या है रफ वर्क है। तो इसका जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे वो आपने क्या लिख देना है, इसका फाइनल आंसर 2 6 और उसके बाद 00। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट गिवन है अब वो सॉल्व करते हैं। अब जो सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है ना उसका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अगर पावर माइनस में आ जाती है तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना आपने कैसे सोल्व करने हैं, आपने ये पॉइंट खत्म कर देना है। आप जस्ट ये वैल्यूज लिखें 8794, ये वैल्यूज लिख देंगे। जो पावर होगी ना, पावर क्या है -4, माइनस ये बताता है कि आपने जो 0 लगाने हैं ना वो इस वैल्यू की लेफ्ट साइड पे लगाने हैं, यानी इस साइड पर लगाने हैं। और कितने लगाने हैं 4 0 लगाएं आप, 1 2 3 4 0 लगा दिए। फर्स्ट 0 के बाद आप पॉइंट लगा दें तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखें आपने ये वैल्यूज लिख दी 8 7, ठीक है। चले मैं इसको मार्कर से लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आया 8 7 9 4, ठीक है। अब 4 0 लगाने हैं तो ये देखें 1 2 3 और ये क्या आ गया 4, और फर्स्ट 0 के बाद आप क्या करें पॉइंट लगा दें। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी आपने एज इट इज सॉल्व करना है। देखें पावर क्या है -6, यहाँ पर देखें पॉइंट नहीं है, आप जस्ट 6 लिखें, ये मैंने 6 लिख दिया और जितनी पावर है ना उतने 0, तो 6 0 लगा दें इस 0 के लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5 और ये क्या आ गया 6, और फर्स्ट 0 के बाद आप पॉइंट लगा दें। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट गिवन है ये किस फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम फॉर्म में। अगर आपको लॉगरिथम फॉर्म नहीं आती तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ, आपने इसको कैसे सोल्व करना है। देखें ये जो 3 होती है ना ये बेस होती है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है लॉग लिखना है, और ये जो 3 है ना ये जो बेस होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और जो इक्वल के इस एंड पे होगा वो ये नंबर बन जाएगा, यानी लॉग 200, ठीक है, और सॉरी 2187, यानी
लॉग आपने इस नंबर का लेना, ये बेस है, और जो पावर होगी वो इक्वल में लिख देनी है। तो ये हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म है। इस तरह आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग लिखेंगे, लॉग लिख दिया। जो बेस है, बेस क्या है 3, तो वो 3 आप यहाँ पर लिख दें, और इक्वल के जो इस एंड पे नंबर है वो यहाँ पर लिख दें 2187, और जो इसकी पावर थी इक्वल टू पावर लिख दें। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या लिखना है, लॉग लिखना है, ठीक है। और जो बेस है वो क्या है a, ठीक है, और इक्वल के इस एंड पे क्या है c, तो लिख दें, यानी log c बेस a इक्वल टू b। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी आप लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है log, यानी ये मैंने log लिख दिया, और बेस क्या है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दें, और जो इक्वल के इस एंड पे है वो लिखें 144, वो आ गया, और जो इसकी पावर है वो यहाँ पर लिख दें। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 में वो कहता है कि ना लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हमने क्या कर दिया, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें, जो हमारे पास यहाँ पर बेस होगी ना, वो आपने सबसे पहले लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखें ना इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास लिख देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद अब देखिए नंबर क्या है, log 8 बेस 4 है इक्वल टू x। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने 4 लिखना है, यानी जो बेस होती है वो लिख दी, और इसकी जो पावर है ना, यानी 4 की पावर क्या लिखोगे, x, यानी चाहे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें या वैसे भी लिख सकते हैं। चले मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दिया, यानी 4 इक्वल के जो इस एंड पे होगी ना वो बेस की पावर बन जाएगी, यानी 4 और इसकी पावर x। फिर आप इक्वल लगाएंगे, और ये जो 8 है ना, 8 को आप इधर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आपने सॉल्व करना है। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर भी आप लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के बाद इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सबसे पहले जो बेस है ना वो लिखनी है। लॉग बेस क्या है 9, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 9। अब 9 की पावर क्या होगी, इक्वल के इस एंड पे जो चीज़ होगी ना वो इसकी पावर होगी, और फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है, और यहाँ पर लिख देना है 729। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्ट गिवन है, log 1024 बेस 4 है इक्वल टू 5। आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद आपने क्या लिखना है, log, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये log नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपने बेस लिखनी है। तो यहाँ पर मैं चलें लिख देता हूँ, ये मेरे पास बेस क्या आ गई, इसकी 4 बेस आ गई है, और पावर क्या होगी, ये इक्वल के इस एंड पे जो है 5, वो इसकी पावर बन जाएगी, और इक्वल टू 1024। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये चीज़ इसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, log x बेस 9 है इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास जो फॉर्म गिवन है ना, ये log की फॉर्म है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आपने लिखनी है बेस। बेस हमारे पास क्या है 9, और इसकी जो पावर बनेगी इक्वल के इस एंड पे जो लिखा हुआ है ना 0.5, वो इसकी पावर बन जाएगी, और इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, x आ जाएगा। अब जो 0.5 होता है ना, वो एक्चुअली में हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। ये जो 9 है ना, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, यानी 9 को आपने लिख देना है 3 का स्क्वायर, 0.5 को लिख देना है 1/2 इक्वल टू x। सर ये 1/2 कहाँ से आ गया है? इसकी हमें समझ नहीं आई। तो देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.5। आपने क्या करना है, इसका पॉइंट खत्म करें, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, और जितने डिजिट है उतने 0 ऊपर आ गया 5। तो 5 1 द 5, 5 2 द 10, यानी ये 1/2 आ गया। ये 1/2 लिख दिया, और 9 किसके इक्वल होते हैं 3 का स्क्वायर। अब आप क्या करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर दें, तो हमारे पास जस्ट क्या रह गया, 3 रह गया। तो x का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें 1/9 और होल की पावर क्या है 3x इक्वल टू 27। तो सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये 1/9 इसको आप एज इट इज रहने दें, और इसकी जो पावर है ना ये 3x, इसको एज इट इज लिख दें। ये जो 27 है ये हमारे पास होता है 3 की पावर 3, यानी 3 का क्यूब के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो 9 था ना, इसको आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। ये हमारे पास आएगा 1 ओवर में लिख दे 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर, और इसकी जो पावर है वो क्या है 3x इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 और इसका क्यूब। अब इस 3 स्क्वायर को अगर आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, और होल पावर क्या है 3x इक्वल टू 3 का क्यूब। यानी मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर में था, इसको नोमिनेटर में लेके गया, पावर क्या होगी माइनस में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 3 द 6। क्या आ जाएगा 2 3 द 6। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा -6x इक्वल टू 3 और इसका क्यूब। ये टर्म तो एज इट इज आ रही है। अब देखिए इन दोनों का जो बेस है ना, ये दोनों जो टर्म्स है हमारे पास, इधर बेस क्या है 3 और इधर भी बेस क्या है 3, दरमियान में क्या है इक्वल। अगर बेस इक्वल हो यानी बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल हो, तो पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। यानी ये पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आएगा -6x इक्वल टू 3। अब मुझे तो x चाहिए, x के साथ 6 नहीं चाहिए, 6 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ -x इक्वल टू 3/6। इसकी जब आप कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब इस माइनस को भी आप साथ में शिफ्ट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो ये आ जाएगा 1/2, और ये जो माइनस था इसके साथ लिख दें, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, x किसके इक्वल आ गया -1/2। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट गिवन है, थर्ड पार्ट। उसमें देखें 1/32 और इसकी पावर क्या है 2x। तो सबसे पहले इस 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, फैक्टराइज इसको करना है प्राइम फैक्टर, तो वो आप लोगों को बनाने आते होंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे देखें।
ये हमारे पास 32 है और इसके फैक्टर जब बनाएंगे 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है 2 और इसकी पावर 5। और इसी तरह जब आप 64 के बनाएंगे तो ये 2 और इसकी पावर क्या होगी 6 होगी। तो यहाँ पर देखें इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे 1 इसकी जगह पे आप लिखें 2 और इसकी पावर 5 ब्रैकेट क्लोज, होल पावर क्या है 2x। ये 64 है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 और इसकी पावर 6। अब ये 2 की पावर जो 5 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो पावर है यानी ये 2 इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगी, और बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो क्या है 2x है इक्वल टू 2 और इसकी पावर 6 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करें, -5 2 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 10, यानी यहाँ पर क्या आएगा -10x इक्वल टू 2 और इसकी पावर 6। आप देखें इन दोनों की बेस सेम है, बेस 2 है इधर भी बेस 2 है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ -10x इक्वल टू 6। अब मुझे जस्ट x चाहिए, x के साथ -10 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर x लिखूँगा, ये 6 आ गया, -10 यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड हो गया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 पे डिवाइड करें 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 3 द 6, 2 5 द 10, यानी -3/5, यानी ये x आपने फाइंड करना था, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। देखें आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें देखें 2 लॉग हमारे पास गिवन है, यानी ये एक टर्म लॉग की है और एक ये टर्म लॉग की है, यानी ये दोनों जो टर्म्स गिवन है ये लॉग की टर्म है। आपने क्या करना है इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं उनका आप क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये जो वैल्यू स्टार्ट में आई होती है ये क्या होती है इसकी पावर होती है, यानी पावर हो तो उसको हम स्टार्ट में ले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग, ठीक है, लॉग लिख दिया x, और ये जो 7 है वो इसकी पावर बना दें। उसके बाद यहाँ पर भी देखें ये 3 है, इसको भी आप इसकी पावर बना सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा लॉग लिख दूँगा, और ये है वाई स्क्वायर, चले मैं ये वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये ब्रैकेट लगा के ये जो 3 है ना ये यहाँ पर इसकी पावर लिख दी। अब हम क्या करेंगे, देखें ये लॉग x और इसकी पावर 7, इसको एज इट इज़ लिखें अभी, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी y और इसकी पावर क्या है 6। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास लॉग में ये 2 नंबर्स क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर माइनस या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक बार मैं लिखूंगा लॉग, ठीक है, और ये वैल्यूज लिख दूंगा x और इसकी पावर 7, और ये जो y की पावर 6 है ये ओवर में आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट को भी आपने एज इट इज सॉल्व करना है। तो इसमें देखें 3 log 4, इसको मैं लिख सकता हूँ log, ये मैंने लिख दिया 4 इसकी पावर 3 माइनस log 32 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं
हमारे पास माइनस हो रही है तो इसको डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें पहले इस पावर को आप कन्वर्ट करें। ये लॉग, ये जो 4 की पावर 3 होता है ये हमारे पास 64 के इक्वल होता है। इसको चलें आप 64 लिख दें, माइनस लॉग 32 एज इट इज़। अब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं तो इसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिखें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग, और यहाँ पर क्या आ गया 64 ओवर में 32। अच्छा, अब ये 32 और 64 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 32 1 द 32, 32 द 64। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो ये आ सकता है log 2। यानी आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया, 32 1 द 32 और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 32 1 द 32, 32 द 64। इसको आपने क्या कर दिया 32 के टेबल पे डिवाइड किया तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आया वो क्या आ गया log 2 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। अब थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन देखें 1/3 और ब्रैकेट में जो टर्म्स गिवन है log 8 बेस 5 है प्लस log 27 बेस 5 है माइनस log 3 बेस 5। अब देखें इन तमाम वैल्यूज़ की जो बेस है वो सेम है। अब 1/3 को आपने पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, यानी इस 1/3 को आप मल्टीप्लाई कर दें। जब 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी 1/3 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया log 8 और बेस क्या है इसकी 5, फिर प्लस ये वाला प्लस आ गया 1/3 आ गया और log 27 बेस हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, और उसके बाद ये नेक्स्ट टर्म माइनस log ये 3 और बेस इसकी जो 5 है वो एज इट इज़। यानी जस्ट हमने क्या किया 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें ये 8 है, ये क्या होता है 2 की पावर 3। अच्छा, इससे पहले आप ये क्या करें, ये 1/3 को इसकी पावर बना दें। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ log, ये जो 8 है इसको मैं लिख रहा हूँ 2 और इसकी पावर 3, और ये जो 1/3 था ना ये इसकी पावर लिख दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसे लिखें log बेस क्या है 5 है ये। अच्छा, 27 को आप लिख दें 3 का क्यूब, यानी ये 3 और ये उसका क्यूब आ गया, और होल की पावर क्या आई है 1/3 माइनस log 3 एज इट इज़, और बेस इसकी क्या थी 5, वो भी लिख दें। अब आपने क्या करनी है, जस्ट कटिंग करनी है। जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 2 और बेस 5 प्लस इसकी भी कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा log 3 आ जाएगा, बेस क्या है 5 माइनस log 3 बेस क्या है 5। उसके बाद ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, ये कट आउट हो जाएगी। जस्ट हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा log 2 और बेस 5, यानी log 2 और बेस इसकी क्या है 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है इसको आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें देखें log x y z और z की पावर क्या है 6। देखिए ये तमाम टर्म यानी x y और z ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। log की प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा log
एक्स प्लस log y प्लस log z और इसकी पावर क्या है 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इस z की जो पावर है ना इसको स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी ये तमाम टर्म एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या आएगा, log x प्लस log y एज इट इज़। 6 को स्टार्ट में लेके आए तो ये क्या हो गया, log z। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें log और इसकी बेस क्या है 3 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, रेडिकल की फॉर्म में गिवन है m की पावर 5 n क्यूब, और यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है 6 गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेडिकल की फॉर्म है इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने लिखना है log, ठीक है, ब्रैकेट, और इसमें लिख दें m की पावर 5 n की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो बेस थी log की वो क्या थी 3 थी। ये जो 6 है ना इसको आपने यहाँ पर लिखना है 1/6, यानी रेडिकल से आप किस फॉर्म में आए हैं, एक्सपोनेंशियल में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस पावर को आप स्टार्ट में ले आए। तो पावर को अगर मैं स्टार्ट में लेके आता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और फिर आपने एक लगानी है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आप ये लिख दें log 3, और ब्रैकेट में फिर आप ये वैल्यूज़ तमाम लिख दें, m इसकी पावर 5 है, n इसका क्यूब, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्या करती, क्लोज कर दी। इसके बाद देखिए log में ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चलिए मैं इसके आगे सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या होगा, 1/6 को आप एज इट इज़ लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये log, ठीक है, बेस क्या है 3, ये एज इट इज़ आगे। अब इसको लिख दें m की पावर 5 प्लस log बेस क्या है 3, और n इसका क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1/6 को आप एज इट इज़ लिख दें, ठीक है, 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा। इनकी पावर आप स्टार्ट में ले आए तो ये क्या आएगा, 5 आ जाएगा, log बेस हमारे पास 3 है, और इसको हम लिख देंगे m, प्लस 3 को स्टार्ट में ले आए, उसके बाद log 3 स्टार्ट में आ गया, बेस कितनी है 3, और ये n आ गया। ठीक है, इस तरह आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पार्ट। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, जिसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले कौन सी फॉर्म है हमारे पास, रेडिकल की फॉर्म है, इसको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको लिखूंगा log, और ये हमारे पास क्या आ गया, 8x की पावर 3। अब इसकी यहाँ पर पावर क्या आएगी, यानी इसका जो इंडेक्स है वो था 1/2, यानी 2 था, स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 लिख देंगे आप। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर रूट हो तो 1/2 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है 1/2 ये स्टार्ट में ले आए, 1/2 स्टार्ट में आ गई, और ये जो 8 है, ठीक है, 8 और x क्यूब, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट टाइम में आप इसे क्या करेंगे, सम अप की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो आप इसे क्या करें, प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करें। यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 और आप इसे लिखें log 8 प्लस log x³ इस फॉर्म में, ठीक है। यानी 8 और x³ ये मल्टीप्लाई थे, इसको सम अप की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, ये देखिए ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये log, ये जो 8 होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और इसकी पावर 3, और ये जो पावर है इसको स्टार्ट में ले आए, ये क्या हो जाएगा 3 log x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस 3 को आप स्टार्ट में ले आए, यानी ये 1/2 एज इट इज, 3 स्टार्ट में आएगा क्योंकि ये पावर है, और ये हो गया हमारे पास log 2, 3 log x एज इट इज। अब देखें इस वैल्यू में 3 कॉमन आ रहा है, आप क्या करें 3 को कॉमन ले लें। जब 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया log 2 प्लस log x। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो यहाँ तक हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड पार्ट की अच्छे से समझ आई होगी क्वेश्चन नंबर 8 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको आपने सॉल्व करना है किसकी हेल्प की मदद से, लॉगरिथम टेबल की मदद से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाएंगे पेपर में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट करना है। यानी 2.4 में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहले आप इसे लेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट x इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी आपने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पे log लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक log ऑन बोथ साइड। अब आपने यहाँ पर इस तरह लिखना है log x इक्वल टू इस वैल्यू के साथ क्या है log, यानी ये आ गया log और साथ में ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 68 यानी 68.24। अब देखिए ये जो फॉर्म है हमारे पास ये रेडिकल की फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अभी। तो मैं इसको लिख देता हूँ log 68.24, और ये जो 3 है ना इसको आप लिखेंगे 1/3। अब आपने क्या करना है, इस पावर को स्टार्ट में ले आए। तो मैं पावर को स्टार्ट में लेके आता हूँ, ये हो जाता है 1/3 log 68.24। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर इसका log ले लें, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, हम टेबल की मदद से करें। तो आपने इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। यानी कैलकुलेटर ये है आपके पास, आपने क्या लिखना है log, देखें ये log ब्रैकेट में 68.24 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जब आप इक्वल करेंगे तो 1.8340, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। यानी हमारे पास क्या आ गया, इक्वल 1/3 और ब्रैकेट में आप लिखें 1.8340, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद आप 4 या 5 डिजिट्स लिख देने आपने, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1, साथ में क्या है 1। अगर 4 होता तो 4 से करते, 2 होता 2 से करते। अभी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो
तो मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया 1, तो यही वैल्यूज अगेन आ जाएगी और फिर किस पे डिवाइड करना है 3 से। तो अब मैं लिख रहा हूँ डिवाइड 3। जब मैं इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.6113। ठीक है, तो अब ये साथ में आपने log x लिखते आना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं log x इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.6113। ठीक है, आपको तो क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x के साथ log नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे। तो आप यहां पर लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए इस तरह आपने लिखना है टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एंटी लॉग मल्टीप्लाई इस log x के साथ। log x आ गया इक्वल टू, और इस वैल्यू के साथ लिख दें एंटी लॉग, और ब्रैकेट में क्या आ गया 0.6113। अब क्या होगा, अब हमारे पास देखें ये एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, जस्ट x रह जाएगा। क्या रह गया x। आप इस वैल्यू का कैलकुलेटर पर एंटी लॉग ले लें। देखें हमारे पास ये आंसर आया था 6113। ठीक है, ये आंसर आया था ना। अब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिफ्ट लॉग, ये कर दिया। और आपने क्या करना है, जो अभी आपका लास्ट टाइम आंसर आया था वो आपको पता होना चाहिए, जो भी है वो यहाँ पर मैंने ये आंस प्रेस किया ना तो ये आ गया। अब मैं इसको करूँगा इक्वल किया तो 4.086। ठीक है, तो ये मेरे पास लास्ट में आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है 4.0864। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, एक्यूरेट है। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। और बुक के लास्ट में अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें ना 4.086, देखें 4.086, तो चाहे तो आप ये 4 लिख भी लें या इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर लिख देंगे फिर भी ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें देखें 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, इसका आपने क्या करना है, लॉग लेना है। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। आपने x के इक्वल इसको लेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पर लॉग लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो x का लॉग आ जाएगा log x इक्वल टू लॉग, और ब्रैकेट में ये वैल्यूज आपने लिख देनी है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाते हैं प्लस, यानी log 319.8 प्लस लॉग और ब्रैकेट में 3.543। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इस वैल्यू का भी और इस वैल्यू का भी लॉग लेना है। किस पे, कैलकुलेटर पर भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखें log 319.8, जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 2.50। तो इस वैल्यूज को आप यहां पर लिखें, ये हमारे पास क्या आ गया 2.50848। ठीक है, ये आंसर आ गया, यानी पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया, इस वैल्यू का लॉग लेना है। इसको कैसे, लॉग 3.543 इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 0.5493, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट मैंने लिखे हैं। अब आप इन दोनों का सम अप कर दो। ये वैल्यूज तो कैलकुलेटर पे यहाँ पे लिखी हुई है, मैं प्लस करूंगा, प्लस ये वैल्यू, ये क्या है 2.5048। जब इसको प्लस करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, क्या आ गया
3.05, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल 3.0541, चाहे 7 भी लिख दें, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, और ऊपर से ये log x आपने एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर मैं चले लिख देता हूँ log x। अब आपको तो x चाहिए, x के साथ log नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। बोथ साइड पे ना आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग जब लेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग, और ये वैल्यू आ गई। अब इसका आप जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा। देखें हमारे पास जो लास्ट टाइम आंसर आया था वो ये आया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग, और ये शिफ्ट लॉग से क्या होता है, एंटी लॉग आ जाता है। अब आप इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 11.32.84। अब देखिए ये पॉइंट के बाद क्या है, 8 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो 1133 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1133। तो बुक के लास्ट में भी जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो क्या गिवन है, 1133। तो 1133 इसका आंसर आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट गिवन है इसमें देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। तो मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद आपने वही काम करना है कि बोथ साइड पर log लेना है, टेक log ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पर आप क्या करेंगे, log लेंगे। तो यहाँ पर देखें x के साथ क्या आ गया, log आ गया, यानी log x इक्वल टू, और इस सारी वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज करके उसके साथ आपने क्या लगा लेना है, log लगा देना है, यानी कि इस होल का आप क्या ले रहे हैं, log ले रहे हैं। अब देखिए log की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आपने मुकम्मल देखना है। देखिए ये log x, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log x इक्वल, अब पहले ये वाली टर्म लिखूंगा नोमिनेटर, फिर ये डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा log, ठीक है, और ब्रैकेट में ये वैल्यूज सारी आ जाएंगी। सेवन 5.0.9, तो ये नोमिनेटर की वैल्यू आ गई। अब डिवाइड की वजह से माइनस लगा दिया, और log डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में देखें क्या है, 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अब देखिए अगेन हम एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखें ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, log की प्रॉपर्टी है प्लस हो जाएंगे। इसी तरह ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा, देखिए इक्वल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log, ठीक है, और ये वैल्यूज आ जाएगी 36.12 प्लस log 750.9। देखिए ये पॉइंट ही समझने वाला है, ये स्टेप ना अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अब ये माइनस है ना, ये माइनस आप यहाँ पर लगा दें, लेकिन इस माइनस को जब हम ख़त्म करेंगे ना तो ये साइन चेंज होंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया और ये वैल्यूज ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्या करूँगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ log, और ये आ गया 113.2, ठीक है। और उसके बाद यानी मल्टीप्लाई हो रहे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस, यहाँ पर ये वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log 9.98 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली जो ब्रैकेट थी ना इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ मैंने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, इस माइनस की वजह से ये प्लस का साइन
क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस नेक्स्ट टाइम में हमने ये करना है, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, यानी लॉग। अब देखें ये दो टर्म एज इट इज़ मैंने लिख दी। अब ये माइनस है तो ये माइनस रहा। अब इस ब्रैकेट को जब रिमूव किया ना तो ये माइनस इस टर्म के साथ आ गया, यानी लॉग 113.2। ठीक है, और ये जो प्लस है ना, इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसके साथ ये टर्म आ जाएगी, यानी लॉग 9.98। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेप की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन इन तमाम टर्म का लॉग ले लेना है, यानी इसका लॉग लेना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो सबसे पहले हम लॉग लेते हैं लॉग 36.12। जब इसका लॉग लेते हैं ना तो ये वैल्यूज आ जाती है 1.5577। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लॉग एक्स लिखें। देखें ये आ गया लॉग और ये एक्स आ गया, इक्वल टू आप लिखें इसकी वैल्यू 1.5577, ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वाली टर्म है इसका लॉग लें। ये क्या है, लॉग 750.9। ठीक है, जब आप इसका लॉग इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8755। तो इसको आप यहाँ पर लिखें 2.8755, ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने इस वैल्यू का लॉग लेना है। देखें लॉग 113.2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 2.0538। ठीक है, उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ आएगा। अब इसका लॉग लें, यानी लॉग 9.98। तो जब इसका लॉग लेंगे ये आ जाएगा 0.991। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब ये आंसर आ गया फिर कैलकुलेटर पर इन तमाम वैल्यूज़ को आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है। यानी मैं ये लिख रहा हूँ 1.5577, उसके बाद प्लस 2.8755, फिर आगे माइनस है, फिर मेरे पास क्या है 2.0538 और उसके बाद माइनस 0.991। जब आप इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास अगर इस तरह आ जाता है ना, तो ये साइन होता है ये एरो का, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल में। तो ये आ गया 1.3803। ठीक है, क्या आ गया, log x किसके इक्वल आ गया 1.3803। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है, एंटी लॉग ले लेना है। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे जब एंटी लॉग लेंगे, log x के साथ क्या आ गया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग, और ये वैल्यूज आ गई। अब एंटी लॉग से log क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, जस्ट क्या आएगा, x आएगा, और इस वैल्यू का आपने कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लेना है। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज आई थी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग आंसर जो भी है ये वो वैल्यूज यहाँ पे टाइप कर दें, इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका 24.004। तो इस आंसर को आप यहां पर नोट डाउन करें 24.004 और 4 के बाद क्या है 9। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी ये 9 इसको अगर ये कैरी देगा ये हो जाएगा 5 और 5 इसको एक कैरी देगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन आपके जो बुक में आंसर गिवन है ना, वो अगर आप देखें तो बुक के लास्ट में गिवन है 24.01। ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके ये आंसर भी लिख सकते हैं।
बात समझ आ रही है? तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस थर्ड पार्ट की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है और ये लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, मे भी पेपर में आ जाए। इन द ईयर 2016 the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year। इन क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 2016 में एक शहर है, उसकी जो आबादी है ना वो कितनी थी, 22 मिलियन, और वो किस हिसाब से, किस रेट के हिसाब से पर ईयर उन्होंने ग्रो किया है, वो है 2.5%। द फंक्शन पी ऑफ टी 22 इंटू 1.025 पावर टी, यानी वो कहते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, इस फंक्शन के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो भी है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी ये फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, उसकी पॉपुलेशन कैलकुलेट की है। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 2016। वो कहते हैं कि 2016 के बाद यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। वो कहते हैं कि ये जो आपको उसने फंक्शन या मॉडल दिया है ना, इसको आपने इस्तेमाल करना है और बताना है कि कितने सालों के बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस के करीब हो जाती है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और आपने जो आंसर है ना वो नियरेस्ट ईयर यानी करीबी साल में भी देना है, यानी उसको राउंड ऑफ कर लेना है। तो ये चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा जब क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ना, वो फंक्शन क्या है, ये पी ऑफ टी। इस फंक्शन को आप नोट डाउन करेंगे और उसके साथ साथ हमारे पास जो पॉपुलेशन गिवन है वो कितनी हमने करनी है, 35 मिलियन। ठीक है, 35 मिलियन हमने डिटरमाइन करनी है कि कितने साल में होगी, और टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो फंक्शन गिवन है ना ये वाला, इस फंक्शन को यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, यानी पी ऑफ टी आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ टी इक्वल टू 22 इंटू 1.025 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, वो आपने क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। उसके बाद आपने बताना है, यानी पॉपुलेशन बतानी है, और हमारे पास वो कहते हैं कि 35 मिलियन पॉपुलेशन क्या होगी, रीच होगी, उसका टाइम बताना है कितना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी ऑफ टी, वो मेरे पास कितना गिवन है, 35 मिलियन। अच्छा, उसके बाद आपने कैलकुलेट क्या करना है, देखिए आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने ईयर्स लगेंगे। ठीक है, यानी आपने ईयर्स बताने हैं कि उसकी पॉपुलेशन अगर 35 मिलियंस होती है तो कितने सालों में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए पी ऑफ टी 35 के इक्वल है, तो पी ऑफ टी की जगह पे मैं 35 पुट कर देता हूँ। ठीक है, 35 इक्वल टू ये क्या आ गया, 22 इंटू 1.025 और इसकी पावर क्या आ गई, टी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखें ये जो 22 है इसको इधर डिवाइड कर दें 35 के ओवर में, तो ये आ गया 35 ओवर में 22 इक्वल टू 1.025 और इसकी पावर क्या है, टी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर ना, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5909। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेना।
और ये एज इट इज़ आ गया 1.025 और इसकी पावर क्या है t। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे इसका लॉग लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे आपने क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है, बोथ साइड पे हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा लॉग 1.5909 इक्वल टू लॉग 1.025 और यहाँ पर क्या आ गया, ये टी आ गया। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है, ये जो टी है ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, इसका आप लॉग ले लें। पहले ये देख लें, ये 35 था ना, ये 35, इसको जब आप डिवाइड किया 22 पे तो ये हमारे पास आ गया 1.5909, ये लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसी का ही लॉग लेना है। चलें मैं लिख देता हूँ लॉग, ये जो आंसर आया है, ठीक है, तो ये आ गया 0.2016। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 0.2016 उसके बाद ये लॉग की प्रॉपर्टी है, टी को आप स्टार्ट में भेज दें तो ये क्या आ जाएगा, लॉग 1.025। अब आप इसका भी लॉग ले लें। ठीक है, इस टी को मैं एज इट इज लिख देता हूं और इसका लॉग लेते हैं। देखिए लॉग 1.025 ब्रैकेट क्लोज, इसका लॉग लेंगे तो ये आ गया 0.01073। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब इस वैल्यू को आप एज इट इज लिख दें। और मुझे तो टी चाहिए, ये वैल्यू इधर आके इस टर्म के ओवर में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी 0.20164 और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इस टर्म से, यानी 0.010723। तो यहां पर अभी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखें अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास है 0.20164 डिवाइड कर रहे हैं 0.010723। तो देखें इस वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18.804। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं 18.8, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 18.804। ठीक है, अच्छा इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास जो टाइम आएगा ना वो आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे ये हो जाएगा 19 ईयर्स, यानी 19 साल बाद, यानी 2016 में उनकी जो भी आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो हमारे पास 22 मिलियंस थी। और अगर 35 मिलियंस उसकी पॉपुलेशन होती है तो कितने साल के बाद, 19 ईयर के बाद। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को ईयर में अगर निकालें, देखिए जो क्वेश्चन में हमारे पास ईयर गिवन है ना वो कौन सा है, 2016। अब हम क्या कर देंगे कि 2016 में ना इस 19 को ऐड कर दो, 2016 प्लस 19 ईयर्स है ना, जब आप इसको सम अप करोगे तो ये हमारे पास आएगा 2035। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इन 2013, तो यहाँ पर रिजल्ट में लिखता हूँ, अगर
रिजल्ट आपने लिखने हैं, तो लास्ट में आपने रिजल्ट ये लिखना है इन 2035 द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके साथ हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल श्रेय मैथ वाले इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।